टीचिंग प्लेटफॉर्म से यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को एक आदर्श पाठ योजना हिंदी कविता का लेकर आए हैं। हम लोग यहीं पढ़ेंगे। तो हिंदी कविता में हम लोग आज पढ़ेंगे पुष्प की अभिलाषा। एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इनकी हम लोग आदर्श पाठ योजना एक लेसन प्लान फॉर्मेट में कविता को कैसे हम लोग उसको बनाते हैं और बच्चों के सामने कैसे उसको हम प्रस्तुत करेंगे, ये सारे स्टेप हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे। टाइमिंग आपका 40 से 45 मिनट का होता है। विद्यालय के नाम और छात्र अध्यापिका अपने नाम यहाँ पर लिखते हैं। तो पाठ का स्वरूप ये है कि ये जो पाठ है यह एक देशभक्ति और प्रेरणादायक कविता है, जिसमें एक फूल की कल्पना के माध्यम से राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान की भावना व्यक्त की गई है। एक देशभक्ति और प्रेरणादायक कविता है जिसमें त्याग और बलिदान की भावना को व्यक्त करने के हिसाब से ये कही गई है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सामान्य उद्देश्य इसके क्या होंगे। तो सामान्य उद्देश्य इसके 3 होंगे। सामान्य उद्देश्य पहला है कि छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाषा कौशल, पठन वाचन श्रवण का विकसित करना, और तीसरा आपका उद्देश्य है समान उद्देश्य देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को विकास करना छात्रों में। विशिष्ट उद्देश्य देखा जाए, विशिष्ट उद्देश्य आपके होंगे कविता का शुद्ध वाचन कर सकेंगे छात्र कविता का भावार्थ समझ सकेंगे और छात्र कठिन शब्दों को अर्थ बता सकेंगे, कविता का सार लिख सकेंगे और देशभक्ति की भावना को समझ सकेंगे। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। तो इसके उसके पूर्व ज्ञान ये होंगे कि छात्रों को देशभक्ति का सामान्य ज्ञान है, वे सरल हिंदी पढ़ सकते हैं, फूल और अभिलाषा शब्द से परिचित हैं कि फूल क्या होता है और अभिलाषा इच्छा क्या होती है वो बच्चे पहले से जानते हैं। तो शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स में होंगे पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चौक, फूल का चित्र, स्वतंत्रता सेनानी का चित्र, ये सहायक सामग्री टीचिंग एड्स हो गए। नेक्स्ट इसके स्टेप हैं प्रस्तावना चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है बच्चों के लिए कि कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करें अपने पाठ के प्रति। तो शिक्षक ये पहले पूछेंगे कि क्या तुम्हें फूल पसंद है, तो बच्चे उत्तर देंगे हाँ बहुत अच्छा, हमको बहुत पसंद है। फूल का उपयोग कहाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि फूल का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तर देंगे बच्चे पूजा में, माला बनाने में, ये उसका प्रयोग होता है। क्या तुम अपने देश में से प्रेम करते हो, बच्चा कहेंगे हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उद्देश्य कथन इसका होगा कि आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें एक फूल अपनी इच्छा व्यक्त करता है। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, तो फूल भी अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है कि वह देश के लिए क्या करना चाहता है। यही हम कविता में पढ़ेंगे कि वह देश के लिए क्या करना चाहता है, उसमें क्या कौन सी भाव उसमें है। शिक्षण विधि इसका देखा जाए, शिक्षण विधि आपका होगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, काव्य पाठ विधि है। 3 विधि इसमें प्रयोग होंगे। प्रस्तुतिकरण आपका होगा आदर्श वाचन। 3 भाग में इसको बांटते हैं। आदर्श वाचन पहले होगा। आदर्श वाचन में क्या होगा कि शिक्षक कविता को क्या करेंगे कि भाव, लय और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और छात्र उसमें क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पूरी कविता हम लोग पढ़ेंगे आदर्श वाचन करके। कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सरमाटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर पथ पर जावे वीर अनेक। ये हमारा आदर्श वाचन हुआ। अनुकरण वाचन क्या करेंगे बच्चे, तो छात्र शिक्षक के बाद कविता फिर पढ़ेंगे, उच्चारण और लय सुधारी जाएगी, ये अनुकरण वाचन किया जाएगा। पहले आपका कविता पाठ में आदर्श वाचन होता है, उसके बाद अनुकरण वाचन होता है, उसके बाद शब्दार्थ होते हैं, कुछ जो मीनिंग होते हैं उसके हम लोग शब्द और अर्थ जानते हैं। तो जैसे हमारा एक शब्द है अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। सुरबाला मतलब सुंदर स्त्री। गूथा यानी कि पिरोया हुआ। ये कुछ हमारे शब्द हैं। सम्राट यानी राजा। बनमाली यानी कि माली या भगवान। व्याख्या इसमें है। फिर नेक्स्ट नंबर को होगा व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कविता। तो ये कभी कहते हैं कि फूल की इच्छा साधारण नहीं है, कभी क्या कहते हैं इनका बहुत
असाधारण उसमें इच्छाएं हैं कि वह किसी सुंदर स्त्री के गहनों में नहीं सजना चाहता, वह प्रेमी की माला में पिरोया नहीं जाना चाहता। क्या करना चाहता है? वह राजा और या देवताओं के लिए भी उपयोग में नहीं होना चाहता। नहीं चाहने वाला क्या है कि वो फूल की इच्छा यह है कि कोई सुंदर स्त्री की गहना में माला बनकर मैं नहीं सजूं, प्रेमी की माला बनकर मैं नहीं पिरोऊं और राजा या देवताओं के सिर पर मैं नहीं चढ़ूं। तो क्या इच्छा है भाई? उनकी सबसे इच्छा यह है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहां देश के वीर अपने प्राणों को आहुति देने जाते हैं। उसको यही इच्छा है कि हमको, हे बनमाली, हे भगवान, हमको उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से देश की रक्षा करने के लिए, देश के बलिदान के लिए वीर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाते हैं। उस पथ पर हमको रास्ते पर फेंक देना। तो निष्कर्ष तौर पर हम एक निष्कर्ष होता है, तो इस कविता में हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे फूल ने कहा कि हमको कुछ इच्छाएं नहीं है, लेकिन जो देश के लिए, जो सैनिक हमारे वीर की रक्षा करने के लिए जिस पथ पर वीर जाते हैं उसी पथ पर हमको फूंक देना चाहिए। उसी तरह से हर एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? त्याग की भावना होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड कार्य के लिए क्या होगा कि ब्लैक बोर्ड में बहुत से कम वर्ड का यूज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड में हम पाठ का नाम डाल देंगे सिंपल, पुष्प की अभिलाषा। कवि इसके कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और मुख्य शब्द हम जोड़ देंगे जैसे देशभक्ति और त्याग, और भी मान लीजिए बलिदान, सम्राट। इस तरह से हम लोग कुछ शब्दार्थ लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम क्या होगा? पुनरावृत्ति प्रश्न में ये हो सकता है कि फूल क्या नहीं बनना चाहता। बच्चों से हम पूछेंगे, बच्चे बताइए फूल क्या नहीं बनना चाहता, तो बच्चे उत्तर क्या देंगे? फूल प्रेमी माला में नहीं बनना चाहता, देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता। वह कहाँ जाना चाहता है? वह कहाँ जाना चाहता है? बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे वहाँ जाना चाहता है पुष्प, कि जिस पथ से वीर जाते हैं अपनी माँ की त्रिभूमि को रक्षा करने के लिए, भारत माता को रक्षा करने के लिए, उसी रास्ते पर हमको फेंक देना है। कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने मातृभूमि के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम अपने देश के निस्वार्थ भाव के लिए कार्य करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर त्याग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लिखित प्रश्न भी लिख सकते हैं। कविता का सार लिखिए, सारांश। मौखिक प्रश्न हो गया, फिर लिखित प्रश्न। कविता से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कविता से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर त्याग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम अपनी मातृभाषा भूमि के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो इस तरह से फूल की मुख्य इच्छा क्या है? तो फूल की मुख्य इच्छा क्या है? बच्चे अपने नोटबुक में इसका उत्तर लिखेंगे। गृह कार्य में होगा, होमवर्क दे सकते हैं। लास्ट स्टेप होता है लेसन प्लान का। कविता याद करें, कविता का सार लिखें, देशभक्ति पर 5 वाक्य लिखें। इस तरह से हम एक सुंदर आदर्श लेसन प्लान, एक आइडियल मॉडल लेसन प्लान आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य रूप से कक्षा 8 के लिए हम तैयार किए थे। शीर्षक था पुष्प की अभिलाषा, और इसमें स्टेप देखा जाए सामान्य उद्देश्य था। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य हुआ। विशिष्ट उद्देश्य के बाद क्या हुआ? पूर्व ज्ञान हुआ। पूर्व ज्ञान के बाद क्या है? शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सामग्री के बाद क्या है? प्रस्तावना मुख्य पार्ट होता है लेसन प्लान का। उद्देश्य कथन। नेक्स्ट आपका क्या है? शिक्षण विधि। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को मैंने बहुत 4 भागों में बांटा है। कौन कौन भाग है? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या करेंगे? हम पाठ को आदर्श तरीके से प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन है। अनुकरण वाचन के बाद क्या है? शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, हम उसको उत्तर बताएंगे। फिर लास्ट में हम व्याख्या करेंगे। 4 भागों में इसको बांट के करेंगे। लास्ट में हम उसका कंक्लूजन करेंगे। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क किए, ब्लैक बोर्ड वर्क। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस हो गया, मौखिक भी हो गया और लिखित हो गया। उसके बाद हमने होमवर्क दिया जो लास्ट स्टेप होता है। इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह का मॉडल लेसन प्लान आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।